बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 में दो और फार्मूले डिराइव कर रहे हैं, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर ये ए माइनस बी होगा और वो माइनस फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आज डिराइव करवा रहे हैं और इस पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बल्कि राइट साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्ट ये a मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ। ठीक है, फिर इस तरह b मल्टीप्लाई होगा इन तीन टर्म्स के साथ। ठीक है, सो मैं चलो इस तरह लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट b की बारी है, प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a इन तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, और फिर b इन तीन टर्म के साथ। अब इस a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट इज व्हाट, a क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a। यहां पे a आप लोगों के पास सिंपल a है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस ये क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर, a b स्क्वायर। इसी तरह अब आप b को मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज a स्क्वायर b, ए स्क्वायर बी माइनस ए और बी मल्टीप्लाई बाई बी, दैट विल बी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी दैट इज प्लस बी क्यूब। अब अगर आप इसको चेक करें, ए स्क्वायर बी, ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह ये दो टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को भी मैं कैंसिल करवा रहा हूं। सो आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इसको हमने साबित कर दिया। ठीक है, मीन्स हमने क्या साबित किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को क्यूब के अलावा ए प्लस बी इंटू इसका मल्टीप्लाई फॉर्म ए स्क्वायर, ये माइनस होगा। ठीक है, अगर यहां पे प्लस है तो ये माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड में इसको इस तरह लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी, और यहां पे ये फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड लेने से, राइट हैंड साइड आप लोगों का होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज ए, इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज व्हाट, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब आप यहां पे चेक करें, ये प्लस है और ये माइनस, ये दो टर्म आपस में कैंसिल हो रहे, ए स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये दो टर्म आपस में कैंसिल हो रहे। सो इससे रिजल्ट आ रहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। सो इसको मैं जनरल लिखवा रहा हूं, इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पे ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये प्लस होगा और ये वाला टर्म ए बी वाला टर्म माइनस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो फिर ये टर्म आप लोगों का क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। चेंज आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 मैथमेटिक्स क्लास 9। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग अभी फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है, दैट इज व्हाट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, बल्कि ये माइनस होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो फिर ये माइनस होगा और ये वाला टर्म ए बी वाला टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस। ठीक है, ये माइनस के वजह से ये भी माइनस होगा और ये आप लोगों का प्लस होगा। ये अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करें, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे एक एक टर्म। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, अब ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 डिवाइड बाई 2p तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह माइनस 2 डिवाइड बाई 3p ये भी 3 टर्म के साथ। तो ये आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। फार्मूला आप लोगों के पास यही है कि आप लोगों का टाइम बचत होगा, डायरेक्ट आप लोगों को मल्टीप्लाई कर सकोगे। आप लोग खुद ट्राई कर लो मल्टीप्लिकेशन विदाउट फार्मूला। ठीक है, विदाउट फार्मूला भी आप लोगों का रिजल्ट सही आएगा, लेकिन आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए इन फार्मूलेस को आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहे हैं कि a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब ये तो खैर आसान है, लेकिन बाज़ क्वेश्चन मुश्किल होंगे आप लोगों को। डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का टाइम लगेगा। मीन्स ये a इन 3 टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इन 3 टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो बजाय ये कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, हमें फार्मूला याद है। यूजिंग फार्मूला, उन फार्मूलों की वजह से आप लोगों का टाइम कम लगेगा। ठीक है, सो हमें फार्मूला ये याद है। अब आप लोग चेक करें, फर्स्ट आप लोगों ने इसको चेक करना होगा कि वाकई ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ या 3 करूँ तो ये तो फिर फार्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर देता हूँ। दैट इज़ व्हाट, ये आप लोगों का ए है और इस टाइम ए इज़ ए। ठीक है, बी आप लोगों के पास क्या है, माइनस 1। सो इसको मैं चेक करवा रहा हूँ कि वाकई ये इसको सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, चेक करें। चलो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, 2ab, सॉरी ab, सो मींस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट, ए बी इज व्हाट 1, और नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर। तो अगर आप लोग चेक करो तो दैट इज़ व्हाट, ए स्क्वायर आर है, सही है, ये ए आर है और ये प्लस 1। सो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है और हमें पता है कि दिस इज़ व्हाट, ए माइनस बी होल क्यूब। सो ए क्यूब माइनस 1, बी की जगह आप क्या है, 1 क्यूब। सो इससे आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 1। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्ट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उस मेथड से तो आप लोगों का रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। इन दिस केस चलो मैं लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू व्हाट, 3 एंड b इज इक्वल टू b। ठीक है, सो चेक करते हैं, दैट इज व्हाट, a माइनस b। अब मैं चेक कर रहा हूँ, a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, ये माइनस है तो यहां पे क्या होगा, प्लस। ए बी मीन्स 3 इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, बी एग्जैक्टली बी ही है। सो अगर आप लोग चेक करो, 3 स्क्वायर 3 3 जार 9, 3b बी स्क्वायर, तो मीन्स फार्मूला आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज इक्वल टू व्हाट,
3 क्यूब माइनस बी क्यूब। सो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार 9, 9 इंटू 3 27। सो 27 माइनस बी क्यूब, ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग, चलो थर्ड भी करवा देता हूं, फोर्थ आप लोग फिर खुद करो। दैट इज 8 प्लस बी, 64 माइनस 8 बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस टर्म को मैं चेक करवा रहा हूं। ठीक है, दैट इज व्हाट? 8 प्लस बी, सही है। सो ए स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला आप लोगों को याद है, दैट इज व्हाट? चलो फार्मूला मैं पहले लिख लेता हूं। दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, बल्कि ये प्लस है तो मैं प्लस कर देता हूं यहाँ पे, इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इसको मैं चेक कर रहा हूं कि ये वाकई बी स्क्वायर है या नहीं। सो बी, अब यहाँ पे ए क्या है? 8। सो मैं लिख रहा हूं दैट इज व्हाट? 8 स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस होगा 8 इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो दैट इज व्हाट? 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर, सही है, मीन्स फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। सो इसको मैं लिख रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। So that is what? 8 cube, 8 multiply by 8 multiply by 8, यहाँ से 64 आ रहे, 64 multiply by 8, that is 32। ठीक है, 48 9 50 51, so that is 512 minus b cube, sorry, plus b cube। सो ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर ले, आसान है ये भी। अगर आप लोग चेक करो, दैट इज व्हाट? ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 2a, और इस तरह बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर मीन्स 2, 2 स्क्वायर इज 4। सो फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। सो दैट इज व्हाट? इसका रिजल्ट आप लोगों का क्या आएगा? ए क्यूब प्लस 2 क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए क्यूब प्लस 2 क्यूब इज 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है, लेकिन वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, इसको चेक करें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। दैट इज व्हाट? 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। ठीक है, ये रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4p स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, हम उसी तरह इसको चेक करते हैं। बजाय ये कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में आप लोगों का टाइम लगेगा। सो हमें फार्मूला याद है, दैट इज व्हाट? ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो हमने इसको चेक करना है कि वाकई ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कोई टर्म तो मिसिंग या एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सो मीन्स 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। सो इसको अगर आप चेक करें, दिस इज योर ए, ये पूरा टर्म आप लोगों का क्या है? ए, और ये क्या है? दिस इज बी। सो मैं इसको चेक कर रहा हूं कि वाकई ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो ए प्लस बी तो ये आ रहा है, ये ए प्लस बी। अब इस टर्म को चेक करते हैं कि वाकई ये टर्म है या नहीं। ठीक है, सो मीन्स मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं, मीन्स 2p होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए इज 2p और b हमारे पास 1/2p। ठीक है, ये चूंकि प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2p होल स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को हमने चेक करना है कि वाकई ये टर्म है या नहीं। अगर ये टर्म है तो फार्मूला आप लोगों का सेटिस्फाई होगा, अगर ये टर्म नहीं है तो
कुछ मिसिंग है तो आप लोग फिर डायरेक्ट इसको फार्मूला नहीं लिख सकते. सो दिस इज नाउ व्हाट, अगर आप लोग चेक करो दैट इज 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p इज इक्वल टू 2 2 जार 4p स्क्वायर माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4 और p स्क्वायर इज p स्क्वायर. सो अगर आप लोग चेक करो तो एग्जैक्टली ये आप लोगों के पास एग्जैक्टली वही टर्म्स है, लेकिन ये -1 उस साइड पे है. ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, कोई मसला नहीं आ रहा है. ठीक है, 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p इज मल्टीप्लाई बाई ये क्या होगा दैट इज 4p स्क्वायर. इसको मैं पहले लिख रहा हूँ. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4p स्क्वायर और इस -1 को मैं बाद में लिख रहा हूँ. तो ये एग्जैक्टली फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, दिस इज a स्क्वायर ए बी आप लोगों के पास ये आ रहा है माइनस ए बी और ये b स्क्वायर है. सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्या 2p होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p होल क्यूब. ठीक है, सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 2 जार 8p क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8p क्यूब. ये इसका आंसर आ रहा है. 2 आप लोगों का ये है. ठीक है, चलो 2 को काट देता हूं. दैट इज व्हाट 3 डिवाइडेड बाई 2p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3p इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9p स्क्वायर और प्लस 1. ठीक है, इसको हम चेक करते हैं उसी तरह. ये आप लोगों का क्या आ रहा है, ये पूरा टर्म आप लोगों का क्या है दिस इज a. ठीक है, और इसी तरह अगर आप लोग चेक करो दिस इज व्हाट दिस इज b. सो मैं लिख रहा हूँ इसको, चलो इस तरह 3 डिवाइडेड बाई 2p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3p a माइनस b. अब इसको मैं चेक कर रहा हूं कि a स्क्वायर मीन्स 3p डिवाइडेड बाई 2p a स्क्वायर ये माइनस है तो दैट विल बी प्लस ab. इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मीन 3p डिवाइडेड बाई 2 ये a b हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3p और प्लस b स्क्वायर हमारे पास ये है. सो 2 डिवाइडेड बाई 3p होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको चेक करें कि वाकई ये एग्जैक्टली दोनों सेम टर्म्स है कि नहीं. अगर है तो ये एग्जैक्टली आप लोगों का फार्मूला है. इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं. इसको अगर आप लोग चेक करो 2 स्क्वायर मीन्स ये तो इस तरह आ रहा है. इस टर्म को हमने चेक करना होगा. सो 3 स्क्वायर मीन 3 3 आर 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4. सही है. इसी तरह अगर आप लोग चेक करो ये दोनों टर्म आपस में रेसिप्रोकल है दे विल बी कैंसिल 3p के साथ 2 के साथ. सो इससे क्या रहे +1 जो कि आप लोगों का ये है एग्जैक्ट. अब इसको हमने चेक करना है 2 स्क्वायर विच इज 4 और 3 स्क्वायर 9p. सो ये टर्म आप लोगों का ये आ रहा है. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं और ये अगर आप लोग चेक करें ये हमारा फार्मूला है किसका a क्यूब माइनस b क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट. इसको मैं लिख रहा हूं a क्यूब मीन्स 3p डिवाइडेड बाई 2 a क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3p होल क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब 3 3 आर 9 9 3 आर 27 डिवाइडेड बाई बल्कि p क्यूब भी लिख लेता हूं डिवाइडेड बाई 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 क्यूब इज 8 डिवाइड बाई 27 p क्यूब. सो ये इसका आंसर होगा. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद ट्राई करें. मैं 4 कर देता हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट
4, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट 5p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5p, ठीक है। सो दिस इज़ योर a, और ये क्या है, ये पूरा टर्म b मीन्स a प्लस b। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वाकई ये वो फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। वो हमें पता है कि a क्यूब, ठीक है, क्या था, दैट वाज a क्यूब प्लस b क्यूब। सो ये क्या है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं चेक करवा रहा हूँ कि ये वाकई उस फार्मूले को सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, a स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर मीन्स 5 होल स्क्वायर प्लस, बल्कि ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा। ए बी मीन्स 5p प्लस इंटू 1 ओवर b, हमारे पास क्या है 1 ओवर 5p, और प्लस b स्क्वायर हमारे पास 1 ओवर 5p है, ठीक है। सो होल स्क्वायर, चेक करें, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप लोग चेक करो 5 स्क्वायर 25p स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे, ठीक है, ये सो मीन्स ये टर्म आप लोगों का ये एग्जैक्टली, और इसको अगर आप लोग चेक करें दिस इज योर ये टर्म, ठीक है। सो मीन्स a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहे। सो इसको मैं लिख रहा हूं a क्यूब मीन्स 5p होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5p, ये b है, b क्यूब। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दैट इज 125p क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 125p क्यूब। ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। इसमें कह रहे कि फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूस प्रोडक्ट। आप लोगों को 2-3 टर्म्स गिवन है और आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद ना हो तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूला को यूज़ करके इसका प्रोडक्ट आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आप लोग चलो एक क्वेश्चन को गौर से चेक करें, ये हमारे पास 4 मुख्तलिफ टर्म्स है और हर टर्म में फिर 2-2, 3-3 टर्म्स है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का बहुत ही टाइम यूज़ होगा। सो इसीलिए आप लोगों को फार्मूले याद होनी चाहिए। यूजिंग दिस फार्मूला आप लोगों का टाइम बहुत कम यूज़ होगा। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। फर्स्ट व्हाट, ये अब 3 टर्म्स है। इस टर्म को चलो मैं इस तरह इसको स्प्लिट करवा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है that is a square minus b square which is equal to what, a plus b into a minus b, ठीक है। अब ये x square minus y square, so x plus y into x minus y, इस टर्म को मैं चलो स्प्लिट कर देता हूँ, x plus y और x minus y। क्यों, a square minus b square, a plus b a into a minus b। अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप लोग चेक करो, इनको दो को मैं इकट्ठा करवा रहा हूँ, ठीक है, a प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मैं इकट्ठा करवा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि इससे एक फार्मूला है। और इसी तरह a माइनस बी, सो वहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा। सो इन दोनों को एक ही उसमें लिख रहा हूँ। सो मीन्स x प्लस वाई, ठीक है, इनटू इसके साथ ये टर्म लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं एक उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इन दोनों को x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये अलहदा आप लोगों के पास फार्मूला है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप लोग चेक करो ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो इसको मैं लिख रहा हूं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकता हूं। इस सब को इसकी जगह में ये लिख रहा हूं। इसी तरह इसको लिख रहा हूं क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब अगेन अगर आप लोग इसको चेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला दोबारा आप लोगों का ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब ये साइड गिवन है ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे ए स्क्वायर आप लोगों का ये, ठीक है। सो एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी इज व्हाट, वाई क्यूब होल स्क्वायर। सो जब ये आप लोग के पास पावर, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, ए रेज टू पावर 3 2s are 6 माइनस वाई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट अगेन आप लोगों को 4 टर्म्स गिवन है मुख्तलिफ, और इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो मसला होगा, ठीक है। सो मैं यूजिंग फार्मूला, अब अगर आप लोग इसको चेक करो, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे ये रिजल्ट आ रहा है। और बाकी 3 टर्म में इसी तरह लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई और ये एक्स पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करें अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगेन ये ए, ये आप लोगों का बी। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, अगेन आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ए स्क्वायर माइनस अब ये बी है, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और ये लास्ट टर्म आप लोगों का, इसको मैंने फार्मूला यूज किया, ठीक है। और लास्ट टर्म आकर आप लोग चेक करें, x4 प्लस y4 अपनी जगह पे आ रहे। सो इससे रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। और उसी तरह इस टर्म को लिख रहा हूं, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब अगेन आप लोगों के पास ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए आप लोगों के पास यहां पे क्या है, ये पूरा टर्म ए, दिस इज व्हाट बी। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगेन इसको मैं लिख रहा हूं क्या, ए स्क्वायर मीन्स एक्स 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 4 वाई रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कंटिन्यूस प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा, थर्ड पार्ट को अगर आप लोग चेक करो, यहाँ पे ये आप लोगों के पास अगेन 4 टर्म्स है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप लोगों ने 2 कंबाइन करने। सो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस वाला, ये वाला टर्म, ठीक है। और इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, मीन्स 2x माइनस वाई, इसके साथ प्लस वाला आप लोगों का होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई रेज टू पावर 2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 2x प्लस वाई, सो इसके साथ माइनस वाला यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को मैं इकट्ठा करवा रहा हूं और इन दोनों को अब चेक कर देते कि वाकई ये फार्मूला आप लोगों का आ रहा है। सो ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है, 2 स्क्वायर 4, ठीक है। ए बी प्लस ए बी 2xy माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। सो ये आप लोगों का कंप्लीट फार्मूला है क्या, ए क्यूब मीन्स 2x क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज y, ठीक है। इससे आप लोगों के पास ये आ रहा है। अब इसको भी कंफर्म कर दे कि ये वाकई उस फार्मूला है या नहीं।
सो a प्लस b, a स्क्वेयर मीन्स 2 स्क्वेयर x स्क्वेयर, सो 4x स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी, सो मीन्स 2xy माइनस 2xy और b स्क्वेयर। सो ये भी आप लोगों का कंप्लीट फार्मूला आ रहा है किसका, दैट इज 2x होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, b इज y, ठीक है, b y है, y क्यूब। सो इसको मैं लिख रहा हूं क्या, 2 क्यूब, दैट इज व्हाट 8x क्यूब, ठीक है, 2 2s are 4, 4 2s are 8 माइनस y क्यूब, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं इनटू 8x क्यूब प्लस y क्यूब। अब अगर आप इसको गौर से चेक करें, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, ये आप लोगों का क्या आ रहा है, a आ रहा है ये, और ये क्या आ रहा है, b, ठीक है। सो सॉरी ये पूरा टर्म, ठीक है। सो a माइनस बी, a प्लस बी, सो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर मीन्स 8x क्यूब होल स्क्वेयर माइनस b इज व्हाट y क्यूब होल स्क्वेयर। सो इसको आप सॉल्व करें, 8 स्क्वेयर, 8 8s are 64, 64 x रेज टू पावर 3 2s are 6 हो जाएगा, माइनस y रेज टू पावर 6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, माइनस के साथ ये प्लस वाला होगा और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। सो यहां से रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह इन दोनों को चेक करें, सारी ये माइनस और ये इसका होगा, ठीक है। सो इसको ट्राई कर ले, मेरे ख्याल में सिंपल है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है, फार्मूला की मदद से इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फार्मूला की मदद से करें। सो अगर आप लोग चेक करें इसको, चलो मैं a ले रहा हूँ, a माइनस बी, ठीक है। इसको चेक कर देता हूँ कि वाकई ये a स्क्वेयर है कि नहीं, x स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है, a इज x स्क्वेयर रूट, ये b प्लस होगा y स्क्वेयर रूट और प्लस b स्क्वेयर मीन्स x स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर। सो चेक करें, मीन्स ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स वाई होल स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये टर्म इसका एग्जैक्टली वो आ रहा है। सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी इज वाई स्क्वायर रूट होल क्यूब, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 3, ठीक है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख रहा हूँ और वाई स्क्वायर रूट को भी 1/2 लिख रहा हूँ होल क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 3/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस वाई रेज टू पावर 3/2। सो अगर आप लोग फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों के पास फार्मूला ईजी आ रहा है। क्वेश्चन 5 की तरफ आ रहा हूँ। सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। आप लोगों के पास ये टर्म्स गिवन है, ठीक है, इसको भी हमने उसके लिए क्यूब के लिए चेक करना होगा। सो मीन्स ए आप लोगों के पास क्या है एक्स पावर पी, इस ये आप लोगों का ए है और बी आप लोगों के पास इस केस में वाई रेज टू पावर क्यू है, ठीक है। सो चेक करते हैं, दैट इज व्हाट एक्स प्लस एक्स पावर पी प्लस वाई पावर क्यू, ये a प्लस बी, अब a स्क्वेयर में लिख रहा हूँ एक्स पावर p होल स्क्वेयर प्लस माइनस बल्कि होगा, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, x मीन्स a इंटू बी वाई क्यू और प्लस y रेज टू पावर p होल स्क्वेयर।
इसको चेक करें, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। चेक करें, x पावर p 2p हो जाएगा, माइनस एक्स पी मीन्स ए बी, और इस तरह y पावर 2p। सो मीन्स ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है क्या, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो ये एग्जैक्टली आप लोगों का आर है। इसको मैं लिख रहा हूँ x पावर p होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस y पावर q होल क्यूब। ठीक है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो सॉरी ये q है। सो इसका आंसर आएगा, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x पावर 3p प्लस y पावर 3q। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।